2008 का वो साल था जब दुनिया में मंदी छाई हुई थी, लेकिन भारत सपना देख रहा था चांद पर जाने का। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ था 2008 में और अब 2023 में भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 पहुंच चुका है चंद्रमा की सतह पर, मून के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रमा की भारत पहला देश बन चुका है। ये वाकई में गर्व का लम्हा है। आप सभी को, हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक और चंद्रयान ने वाकई में चक दिया, चक दे चंद्रयान। बात करते हैं चंद्रयान मिशन से सीखने वाली 5 बड़ी बातों की, लेकिन उससे पहले याद दिलाता हूं आपको वो तस्वीर जिसमें साइकिल पर रॉकेट रख करके ले जाया जा रहा है। वहां से सफर शुरू हुआ था। किसने सोचा था कि साइकिल पर रॉकेट ले जाने वाला देश जो है बहुत जल्दी चांद पर पहुंच जाएगा। हमारे इसरो की छाप आज चांद पर है, हमारा तिरंगा आज चांद पर लहरा रहा है। ऑल थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट। हमारे वैज्ञानिकों के विजन को, उनके मिशन को सलाम है। और एक एक्सपर्ट को मैं सुन रहा था जो कह रहे थे कि अगर चंद्रमा पर पहली कॉलोनी बनती है तो उसका नाम रखना चाहिए कलाम विहार, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये सपना था कि चंद्रमा तक हम पहुंचे। किस तरीके से उन्होंने इसरो को गाइड किया, उनका विजन क्या था, वो सब आपको बताता हूं। और साथ में आपको याद दिलाता हूं चंद्रयान 2 का जब फेलियर हुआ, मैं उसे फेलियर नहीं, उसे लर्निंग कहता हूं, क्योंकि चंद्रयान 2 से हमने बहुत कुछ सीखा और चंद्रयान 3 में इंप्लीमेंट किया है, कमाल ही कर दिखाया। चंद्रयान 2 की वो तस्वीर आपको भी याद होगी जब इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के सिवन सर की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 ने वो करके दिखाया है जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 1 की। 1999 में इंडियन साइंस एकेडमी में एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें इंडियन मून मिशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसके बाद में 2002 में जो मून मिशन था उसके प्लान को आगे बढ़ाया गया और भारत सरकार ने 2003 में भारतीय चंद्र मिशन का जो इसरो का प्रपोजल था उसको अप्रूवल दे दी। इसके बाद इंडिया का चांद तक की उड़ान का रास्ता साफ हो गया। 2003 में इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे था, 56वां स्वतंत्रता दिवस, उस अवसर पर उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत अपने मून मिशन के लिए तैयार है और इसका नाम हम रखने जा रहे हैं चंद्रयान। चंद्रमा पर हम अपना एक अंतरिक्ष यान भेजने जा रहे हैं। भारत 2008 तक वो चंद्रयान भेज देगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। पहले मून मिशन की जो शुरुआत हुई उसको लेकर के एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। शुरुआत में जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस मिशन का नाम सोमयान रखा था, लेकिन बाद में जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है बदलना चाहिए और सोमयान से उसका नाम बदल करके चंद्रयान कर दिया गया, क्योंकि वाजपेयी साहब ने कहा था कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो इसरो है, हमारी टीम को मून को लेकर के बहुत सारी डिस्कवरी करनी है, बहुत सारी बातें दुनिया को बतानी है, इसलिए इसका नाम चंद्रयान रखा जाए और चंद्र मिशन जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। इंडिया को साइंस की दुनिया में आगे ले जाने में जिनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। 2008 में जब चांद पर भारत का पहला मिशन था उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटर था। ऐसे में जब वो स्पेस क्राफ्ट बन रहा था तो इसरो के ऑफिस में उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए और उस वक्त के जो इसरो के चेयरमैन थे उन्हें कहा, उनसे पूछा कि क्या लगता है आपको चंद्रयान 1 चांद पर गया, इस बात का क्या सबूत होगा? तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये चांद की जो सरफेस है उसकी पिक्चर्स भेजेगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपना सिर हिलाया, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। फिर उन्होंने सजेशन दिया कि स्पेस क्राफ्ट में एक और उपकरण शामिल किया जा सकता है जो कि चांद की सतह पर गिराया जा सके और इसरो ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की उस एडवाइस को माना और नए उपकरण को उसमें फिट करने के लिए डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया और इस मून इंपैक्ट प्रोब ने चंद्रयान 1 के बाद पहले जो भारतीय वस्तु थी उसकी तरह चांद पर गिरकर सतह को छू लिया था, जो कि इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया ने पीएसएलवी रॉकेट का यूज किया और चंद्रयान 1 को अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 1 उसी साल 8 नवंबर को सक्सेसफुली जो मून की ऑर्बिट है उसमें एंटर कर चुका था। अगले 4 दिनों में जो चंद्रमा की सतह थी उससे लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक सर्कुलर ऑर्बिट हासिल करने के बाद इसने डिफरेंट ड्यूरेशंस पर अपने इंजन्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये आसानी से अंतरिक्ष यान को अपने 11 उपकरणों का उपयोग करके मून का बहुत बारीकी से अध्ययन कर पाया था। हालांकि कहा जाता है कि ऑर्बिटर के साथ ये जो कनेक्शन है ये 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन इस मिशन ने चंद्रमा पर पानी है इसकी डिस्कवरी कर ली थी और ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। हमें पानी का चंद्रमा पर होने का सबूत मिल चुका था और ये दुनिया को बताने के लिए सबसे बड़ी खबर थी। चंद्रयान 2 की कहानी की बात करते हैं। ये कहानी जो थी इसमें शुरू में रशिया भी शामिल था, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। रशिया का जो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट अभी रिसेंटली क्रैश कर गया है
उसी लैंडर का जो पहले का अगर एडिशन की बात करूं तो वो इंडिया के चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट के साथ में जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रयान 2 मिशन जिसमें एक लैंडर और एक रोवर थे, इसकी जाने की जो डेट थी वो 2011-12 के आसपास बात की जा रही थी, लेकिन उस वक्त इंडिया ने खुद का लैंडर, खुद का रोवर डेवलप नहीं किया था, और जो ओरिजिनल चंद्रयान 2 था उसे इंडिया और रशिया को साथ मिलकर के जॉइंट मिशन था, आगे बढ़ना था। इसमें इंडिया जो है रॉकेट और ऑर्बिटर देने का काम करता, और लैंडर और रोवर जो थे वो रशिया से आने वाले थे, लेकिन रशिया चंद्रयान 2 के लिए वो डेवलप जो कर रहा था लैंडर और रोवर, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, और इस वजह से धीरे धीरे रशिया अलग होता चला गया, क्योंकि रशिया ने जब तक वो डिज़ाइन किए वो इस लायक नहीं थे कि वो भारतीय रॉकेट में ले जाए जा सके, उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी थी, इसलिए भारत जो था रशिया से अलग हो गया। और फिर इंडिया ने 5 साल पहले खुद का अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, जिसे पार्शल सक्सेस जो है माना गया, आंशिक रूप से सफल माना गया, क्योंकि मिशन पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी जो मून का ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगा रहा है। इसरो ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, लेकिन जो इसरो का कनेक्शन है वो चांद पर लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर से टूट गया था। अगर लैंडर सक्सेसफुली उस वक्त चांद पर उतर गया होता तो भारत उन देशों में शामिल हो जाता जो चांद पर पहुंच चुके हैं। जो गलती हुई वो क्या हुई, तो बताया गया कि विक्रम लैंडर की जो स्पीड थी उसे 4 फेजेस में कम करना था, 6000 किलोमीटर पर आवर से घटा करके 0 किलोमीटर पर आवर लाना था, लेकिन चांद की सरफेस पर उतरने से पहले ही लैंडर से इसरो का कॉन्टैक्ट टूट गया। और क्यों टूटा, इसके लिए बताया गया कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो चुकी थी, और ये भी कहा कि रीबूस्टिंग जो प्रोसेस होती है उसमें स्पीड कम करने के दौरान जो 5 इंजन लगे हुए थे उन्होंने ज्यादा एनर्जी पैदा की, और इसकी वजह से वो जो स्पेसक्राफ्ट था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। चंद्रयान 2 एक इंडियन मिशन था जिसका उद्देश्य था कि चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा जाए, और 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि इसे पार्शियल सक्सेस माना जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी भी जो ऑर्बिटर है वो जो मून की कक्षा है, मून का जो ऑर्बिट है उसमें स्थापित है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च हुआ, और चांद की सतह पर लैंडिंग करने में से 41 दिन का समय लगा। धरती से चांद की जो टोटल डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर, इसने 41 दिनों में पूरी कर ली। 23 अगस्त की शाम को जैसे ही चांद पर जैसे ही सूरज उगा, जैसे ही वहां पर दिन हुआ, वैसे ही इसरो ने इस स्पेसक्राफ्ट को, चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। इंडिया जो मून का साउथ पोल है उस पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, और जैसा मैंने बताया कि चांद को छूने वाला चौथा देश बन चुका है। इंडिया ने चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की थी 23 अगस्त 2023 को, और अगले 20 मिनट में यानी कि शाम 6:04 पर हमने वहां लैंडिंग की। चंद्रयान 3 के लैंडर ने, विक्रम लैंडर ने पहला कदम रखा। जो विक्रम लैंडर है उसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई साहब के नाम पर, उन्हें याद करते हुए, और प्रज्ञान रोवर जो है, जो कि उस लैंडर में से बाहर आने वाला है, उसका नाम प्रज्ञान यानी कि विजडम पर रखा गया है। तो प्रज्ञान रोवर जैसे ही बाहर आता है वो मून का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानकारी देगा, और बहुत सारे मिशन जो हैं अभी लाइंड अप हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 जो है वो भेजा जाएगा। गगनयान के लिए भी काम चल रहा है, और चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंच करके मैसेज भेजा है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा सिर्फ एक टूर के हैं। और जाते जाते बात करते हैं उन 5 बड़ी लर्निंग्स की जो चंद्रयान मिशन से और इसरो की टीम से सीखने को मिलती है। सबसे पहली, मुश्किलों से लड़ो पर आगे बढ़ते रहो। साइकिल पर रॉकेट रखकर ले जाने से चांद तक पहुंच जाने का सफर कैसे तय किया जाता है, ये टीम इसरो हमें सिखाती है। दूसरी, थोड़ी देरी से ही सही लेकिन बात जरूर बनती है। देरी जरूर हुई लेकिन इंडिया ने वहां लैंड किया है जहां लैंड करने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तीसरी, अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से बेस्ट इस्तेमाल करना है, ये आप इसरो से सीखिए, क्योंकि एक समय था जब हमें यूएस से रॉकेट लेने पड़ते थे अपनी लॉन्चिंग की ताकत परखने के लिए, और आज पूरी दुनिया में सबसे इकोनॉमिकल एजेंसी इसरो बन चुका है। सबसे सस्ता मून मिशन हमने लॉन्च किया है। चौथी, कभी हार मत मानो। टूटे थे
जब हम फेल हो गए थे चंद्रयान 2 के टाइम, लेकिन हमने उस फेलियर से भी सीखा और चंद्रयान 3 के जरिए दुनिया में इतिहास रच दिया। और आखिरी, सारी सलाहों को मानना शुरू कीजिए। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने चंद्रयान 1 के समय एक सलाह दी थी कि हमें कुछ ना कुछ जो है एक इक्विपमेंट जो है, एक उपकरण जो है वो छोड़ देना चाहिए चंद्रमा की सतह पर, और हमने उस इक्विपमेंट को गिरा करके, उस उपकरण को गिरा करके चंद्रमा की सतह को 2008 में ही छू लिया था। और हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री 2003 में जो थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने सलाह दी थी इसका जो नाम है ये सोमयान से बदलकर चंद्रयान कीजिए, और चंद्रयान ने वाकई कमाल कर दिखाया है। देशवासियों को बहुत सारी बधाई। कर दिखाया हमने कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी हमारे जैसा।